नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम मैथमेटिक्स का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। जिसमें हम पहले देखेंगे कि आखिर उसके बेसिक क्या हैं, कुछ फॉर्मूले उसमें जो काम आने वाले हैं, और फिर हम देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स का एक टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो कि जीटी का पार्ट है, जनरल टेस्ट। इसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके है, तो हम यहाँ पर कर रहे हैं मैथमेटिक्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर रेशियो होता क्या है। ठीक है, अनुपात होता क्या है। आपने इसका सिंबल देखा होगा, कुछ इस तरीके का आपको इसका सिंबल देखने को मिलता है। ठीक है, दो डॉट के रूप में। आखिर अनुपात होता क्या है। द कंपेरिजन ऑफ टू नंबर्स और क्वांटिटीज बाय डिवीजन इज नोन एज द रेशियो। विभाजन द्वारा दो संख्याओं या मात्राओं की तुलना को अनुपात कहा जाता है। यहाँ पर आपको ध्यान में जो रखना है, दो संख्याओं या मात्राओं की जहाँ बात हो रही है, टू नंबर्स और क्वांटिटीज, यहाँ पर क्या होना चाहिए, इकाई जो है, यूनिट, वो हमेशा सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सेम बनाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पर इसको रेशियो में लिखेंगे। तो ये तो हो गया अनुपात। फिर इसको थोड़ा और समझें, जैसे कि मान लो कोई एक स्कूल है, उसमें टोटल 100 स्टूडेंट हैं, जिनमें से गर्ल्स जो है वो है 30 और बॉयज़ जो है वो है 70। अब आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो क्या है, अनुपात क्या है, तब इसका आंसर क्या रहेगा। तो देखिए, गर्ल्स रेशियो बॉयज़, तो वो रहेगा 30:70। अभी भी इसको हम थोड़ा, इसका जो रूप है थोड़ा और छोटा कर सकते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3:7, 3:7। तो गर्ल्स और बॉयज़ का जो रेशियो है वो है 3:7। अब आपको यहाँ पर ध्यान में क्या रखना है, वो ये कि जो 3 जो है, जी की वैल्यू 3 ही हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसके साथ में इसका कुछ मल्टीपल भी हो सकता है। जैसे यहाँ ऊपर क्या है 30 और नीचे हम लिख रहे हैं इसको 3, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि जी बराबर होगा 3x और b बराबर होगा 7x। और x जो है वो यहाँ पर है कांस्टेंट है, अनुपातिक स्थिरांक इसको हम बोलते हैं। इसलिए है क्योंकि इसका कुछ मल्टीपल यहाँ पर हो सकता है। तो ध्यान रखना आपको, आप डायरेक्ट ऐसा ना लिखें कि g बराबर 3 और b बराबर 7, आपको साथ में x यूज करना है। ये तो बात होगी रेशियो की, जो एक बेसिक नॉलेज होती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्रोपोर्शन, समानुपात। समानुपात किसे कहते हैं, जैसे कोई दो रेशियो है उनकी तुलना करना, यहाँ पर समानुपात होता है। उनकी जो बराबरी की जो तुलना करते हैं, जैसे A/B, यहाँ पर जो इसका जो सिंबल होता है इस तरीके से, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, B, फिर C और D। देखो, दो अनुपातों की बराबरी को समानुपात कहते हैं। A/B समानुपात C/D। अगर यहाँ पर आप देखें, A तथा D जो है, A जो और ये जो D है, इनको यहाँ पर बाह्य पद कहा गया है, एक्सटर्नल। वो इसलिए क्योंकि बाहर है, देखो, ठीक है। और अंदर जो है B और C, अंदर जो आप देख रहे हैं B और C, इनको यहाँ पर हम बोलेंगे मध्य पद। ठीक है, ए तथा बी को क्या बोल रहे हैं, बाह्य पद, और बी तथा सी को बोल रहे हैं हमारा मध्य पद। आखिर इस इक्वेशन को हम आगे कैसे लिखेंगे, देखिए, ए और डी को हम साथ में लिख देते हैं मल्टीप्लाई में, और रेशियो बी सी।
इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है AD रेशियो BC। तो ये आपको अनुपात और समानुपात के बारे में ध्यान रखना है। अब जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, हमें यहाँ पर दिया गया हो कि A रेशियो B जो है वो यहाँ पर है 2:3, 2:3, और यहाँ पर बोल दे हमें कि B और इनका अंतर हमें बता दे। अंतर यहाँ पर हमें दे रखा है 150, 150। अब हमें अगर पूछा जाए कि A की वैल्यू क्या होगी और B की वैल्यू क्या होगी, अब आपको ध्यान में रखना, जैसे ऑप्शन आपको देखने को मिले A, B, C और D, इन चारों में से कहीं पे भी अगर आपको 2 या 3, 2 और 3 देखने को मिले तो उसको आप सही मत करना। वो इसलिए क्योंकि ये जो वैल्यू है ज़रूरी नहीं यही हो, क्योंकि इसके साथ में x जो स्थिरांक जो कांस्टेंट होता है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर ये आप देखते इसको सही ना करें, पहले चेक करें उसके बाद इसका आंसर दें। अब देखो बोला क्या गया है, इनका जो अंतर क्या है 150 है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे हम सोल्व, B और A है तो B माइनस A करें, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 3 माइनस 2, लेकिन साथ में x अब लगाना हमें, ठीक है। तो 3x माइनस 2x बराबर हमें क्या दे रखा है 150। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 150। अब यहाँ पर a और b की वैल्यू हमें बतानी है, तो अब क्या होगी, a की वैल्यू यहाँ पर अभी क्या है 2x है, ठीक है, और b की वैल्यू अभी क्या है 3x है। x की वैल्यू हमारे पास आ गई है क्या 150, तो a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2 × 150 और b की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 3 × 150, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। अब देखो यहाँ a 2 था, b यहाँ पर 3 था, लेकिन आंसर हमारा क्या आ रहा है a = मतलब कि 300 और यहाँ पर आ रहा है 450। तो अब देखो कितना अंतर है, तो यहाँ पर जो x है उसको आप यहाँ पर साथ में लिखे, वरना आपका क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है और उनका अंतर है वो हमें दिया गया है 115 है। दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी होगी ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए हमें क्या दिया गया, द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स, कोई दो नंबर है मान लो A रेशियो B है, वो हमें क्या दिया गया है 3:8 और इनका जो डिफरेंस है वो हमें दे रखा है 115, यानी कि B माइनस A क्या दे रखा है 115। वो इसलिए किया क्योंकि B बड़ा और A छोटा, इसलिए मैंने इस तरीके से इसको माइनस किया। अब आप देखें यहाँ पर A की वैल्यू क्या है 3 नहीं 3x और B की क्या वैल्यू है 8x। अब क्या करेंगे 8x माइनस 3x इक्वल्स टू 115 आ गया। अब क्या करना है, इनको माइनस करें तो 5x बराबर आ गया 115, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 23। अब हमें क्या बताना है, सबसे छोटी पूछी है, तो सबसे A और B में छोटा कौन है 3, ठीक है, यही छोटा यहाँ पर, तो 3x, तो x के स्थान पर रख देंगे 23, तो क्या आ जाएगा 69, ये इसका आंसर होगा। और अगर बड़ी संख्या पूछते तो 8x 8 मल्टीप्लाई 23, तो इसका आंसर आ जाएगा अपना C। इस तरीके से आपको अनुपात के क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अब देखिए आपसे पूछा जाए कि आपको मान लो दिया गया A रेशियो B है, B रेशियो C है, और आपसे पूछ लिया जाए A रेशियो B रेशियो C क्या होगा, तब आप क्या करेंगे।
इसको करने के 2 से 3 तरीके हैं। हम क्या करते हैं, जैसे मान लो हमें क्या दिया गया है, A रेशियो B दिया गया है, हमें चाहिए देखो क्या, A रेशियो B रेशियो C। जो मेथड है जो हम करते आए हैं उसको अगर करें, सबसे पहले A रेशियो B के नीचे A रेशियो B लिख दिया और फिर B रेशियो C के नीचे वैल्यू रख दी। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब आप क्या करेंगे, या तो यहाँ पर हमें B को सेम करना है, मैंने बताया था यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम। तो B को सेम करें, यहाँ पर क्या 5 है और यहाँ पर क्या 4 है, तो या तो ये कॉमन कहाँ पर आएंगे, अगर इनका एलसीएम देखें तो क्या आता है 20, इनको हमें यहाँ पर 20 बनाना। तो कैसे बनेगा, फर्स्ट को हम क्या कर देते हैं 4 से मल्टीप्लाई और इसको 5 से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पर सिर्फ 5 ही मल्टीप्लाई नहीं होगा, 3 भी साथ में मल्टीप्लाई होगा, नीचे भी ऐसे ही होगा, 5 4 से भी मल्टीप्लाई होगा और 9 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 सॉरी 12 और ये क्या हो गया आगे 20। इसी तरीके से यहाँ पर 20 और ये 36। तो इसका आंसर क्या आ गया 36। अब इसको और सोल्व कर सकते हैं, तो देखो अगर 4 से मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 3, सॉरी 4 का इसमें भाग दे दें 5 और 9, 3 रेशियो 5 रेशियो 9 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, अब इसको दूसरा जो एक मेथड है उससे करें, ये तो काफ़ी थोड़ा सा बड़ा लग रहा है आपको, अगर इसको करें दूसरे तरीके से तो वो कैसे करेंगे, हमें यहाँ पर क्या चाहिए A रेशियो B रेशियो C। ठीक है, आपको क्या करना है, जो रेशियो आपको दिए गए हैं, चाहे आपको 2 के बारे में बताइए 3 के बारे में, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उनको आप इस तरीके से लिखें 3:5, उसके नीचे में क्या दिया गया 4:9। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है 3 को 4 से, सबसे पहले 3 किसके पास गया 4 के पास, तो आंसर आ गया 12। फिर 3 को उसने छोड़ दिया, अब ये किसके पास गया 5 के पास। इस तरीके से n आपको यहाँ पर बनाना है तरीके से। ठीक है, उल्टा n 4 गया 5 के पास क्या गया 20 और उसके बाद क्या किया 5 गया किसके पास 9, तो क्या आ गया 45। अब आप देखें हम जो आंसर क्या आ रहा है 12 20 45, शायद पीछे हमने इसको थोड़ा गलत कर दिया था, एक बार चेक कर लेते हैं। जो हमने जो बेसिक था उस तरीके से किया था तो उसमें कुछ गलती की थी, वो एक बार चेक कर लें आप। 3 5 4 और 9, अगर ये तो है इसका जो एक ट्रिक बोल सकते हैं, जो सही तरीके दोनों सही है लेकिन ये भी सही है। अब इसको अगर देखें आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है इससे 4 से और इसको 5 से, तभी तो 20 सेम होगा। तो क्या आ जाएगा 12 20, यहाँ पर 20 और यहाँ पर 45 45, तो क्या आ गया 12:20:45 इसका आंसर होगा। तो देखो इस तरीके से भी आया और इस तरीके से भी आया। इसका एक जो तरीका और होता है वो क्या होता है, तो पास वाली जो संख्या है उसको उसी संख्या से भर देना। जैसे यहाँ पर 5 है तो आगे 5 आएगा, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 आएगा, तभी इसका आंसर ये आएगा 4 3 12 5 चौक 20 और 5 45। तो इसके 3 तरीके, आप किसी भी एक तरीके से करें, ये जो तरीका है सबसे बेस्ट है। यहाँ पर आपकी गलती होने के चांसेस बहुत कम है और कम टाइम में आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। चलो आगे करते हैं। यदि A रेशियो B 2:3 है और B रेशियो C है तो 4:5 है, तो A रेशियो B रेशियो C का अनुपात क्या होगा, हम उसी तरीके से करेंगे। देखिए 2:3 का लिखा और फिर B रेशियो C लिख दिया 4:,
5। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, 2 को पहले 4 से मल्टीप्लाई किया 8, फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, और फिर 3 को 5 से मल्टीप्लाई करके आ गया 15 आ गया। 8, 12 और 15, ऑप्शन ए। आप इसको उस तरीके से भी कर सकते हैं कि जैसे ए, बी और सी। ए रेशियो बी क्या दे रहा है, 2:3। बी रेशियो सी क्या दे रहा है, 4:5। बी को यहाँ पर आप सेम करें पहले, तो कैसे करेंगे, इनका एलसीएम क्या आ रहा है 12, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 3 से। देखो 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेम हो जाएगा, सॉरी 8 आ जाएगा यहाँ पर, 8 और ये 12 हो जाएगा 12, और ये क्या हो जाएगा 15। आंसर यहाँ पर सेम ही आने वाला है। आप इस तरीके से करें या फिर इस तरीके से, ये तरीका यहाँ पर सबसे बेस्ट है। या फिर आप वैसे भी कर सकते हैं कि सी के स्थान पर 3 लिखें। जैसे होता है ना कि पास वाली ज़मीन पे कौन कब्जा करेगा, तो जो पड़ोसी है वही, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। 3 सी के स्थान पर 3 लिख दिया, ए के स्थान पर यहाँ पर कौन है, पड़ोसी कौन है 4, तो यहाँ पर 4 लिख दिया। तो फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं। ये तो बात थी अगर ए रेशियो बी रेशियो सी पूछे। अगर आपसे पूछ लिया जाए ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, तब क्या करेंगे, क्या तब यही मेथड अप्लाई करेंगे? जी हाँ, तब भी हम यही मेथड अप्लाई करेंगे। देखिए, अगर आप बात करें तो सबसे पहले जो हमारा मेथड है, जो हम सीखते आए हैं अभी तक, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ठीक है, ए यहाँ पर क्या है 1 रेशियो 2 है, ए रेशियो बी की वैल्यू हमने रख दी। उसके बाद बी रेशियो सी की वैल्यू रखें तो वो क्या है 3 रेशियो 4, और उसके बाद है 6 रेशियो 9 सी रेशियो डी की, 6 रेशियो 9। अब आप देखेंगे कि वहाँ तक तो ठीक था कि या तो एक ही पद को हमें सम्मान करना था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, बहुत बी को भी सेम करना है, सी को भी सेम करना है, तब दिक्कत होगी। हम क्या करेंगे, या तो इसका तो एक तरीका वही है कि सेम करो, या फिर इसको जो पास वाली जो संख्या है, उसको जो खाली संख्या उसको भरो। तो यहाँ पर हमने 2 रखा, यहाँ पर भी 2 रखा, यहाँ पर भी 3 रखा, फिर यहाँ पर 4 और यहाँ पर 6। जो पद खाली है उसके जो पास वाली संख्या है उसी को हम यहाँ पर रिपीट करते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया, फिर यहाँ पर 36, 33, 18 और 36, 48 और फिर 72 ये आ रहा है। इसको आप और भी छोटा कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमने जो एन वाला जो मेथड था हमारा अपोजिट एन, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको अगर सोल्व करें तो कैसे होगा। देखो 1 रेशियो 2 है, उसके बाद क्या है 3 रेशियो 4 है, उसके बाद क्या है 6 रेशियो 9 है। आपको क्या करना है, सबसे पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या है 18। अब यहाँ पर क्या करना है, एक को छोड़ देना और एक नया कैंडिडेट हमें यहाँ पर ऐड करना है, नया नंबर। अब क्या हो जाएगा ये, तो ये क्या आ रहा है 18 और 36। एक एक को छोड़ते चलना है, फिर यहाँ पर 3 को छोड़ देना है, 6, 2 और 4, तो क्या आ जाएगा 48। और उसके बाद 6 को छोड़ देना, अब 2, 4, 9, क्या आ जाएगा 72। इसको आप कट करके और भी छोटा आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे मान लो इसको छोटा क्या लिख सकते हैं, ऐसे भाग दे तो क्या आ रहा है 3, 6, 8 और 12, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका तरीका है, आप इसको इस तरीके से करें या फिर उस तरीके से। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है, यहाँ पर आपको कम टाइम लगेगा। मेथड आंसर दोनों के सेम आएंगे, बस मेथड यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। देखिए क्वेश्चन है,
ए रेशियो बी रेशियो सी और सी रेशियो डी है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा ये हमें यहाँ पर बताना है। वही तरीका आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। 2:3, 4:5 और 6:7। सबसे पहले आप इनको मल्टीप्लाई करें आपस में तीनों को, ठीक है। तो क्या आंसर आ गया आपका 48। उसके बाद 2 को यहाँ पर आपको क्या करना है, छोड़ देना है और एक नया नंबर ले लेना है इसके साथ में। तो 4 6 3, तो इसका क्या आ जाएगा 72। उसके बाद अब यहाँ पर क्या करना है, आपको 4 को भी छोड़ देना है। अब 6 3 5, तब आंसर क्या आ जाएगा इसका 90। तो फिर आपको 3 5 और 7 ये लिख देना, तब आंसर आ जाएगा आपका 105। 105 आएगा ना जी, 105। अब आप देख रहे हो ऐसा कहीं पे भी ऑप्शन में है नहीं, लेकिन रेशियो का मतलब है इसको जितना छोटा हो सके हमें यहाँ पर लिखना होता है। तो इसको कैसे किससे कट करें हम, अगर 12 से इसको कट कर दें तो ये यहाँ पर क्या जा रहा है 3 से कट करते हैं पहले। हाँ 3 से कट करें तो यहाँ पर क्या आएगा 16, यहाँ पर 24, यहाँ पर 30 और यहाँ पर क्या जाएगा 3 और 5 ये आ जाएगा। अब और ये कट नहीं होगा, तो 16:24:30:35 ऑप्शन 16:24:30:35 ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए कितने आसानी से हमने यहाँ पर ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी को भी हमने पता कर लिया। तो आपको ये मेथड याद रखना, आप इससे इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब वो क्वेश्चंस जो थोड़े कैलकुलेशन से रिलेटेड है वो क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने अभी बताया था कि ए बी सी की वैल्यू हम डायरेक्ट वही नहीं लेंगे जो यहाँ पर दी गई है, उसके साथ में अक्स अप्लाई करेंगे। अब हमने आपसे जो क्या पूछा गया है, ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू हमें दी गई है 3:4:7 और पूछा गया है ए प्लस बी प्लस सी रेशियो सी क्या होगा, यानी कि इन तीनों का योग प्लस अब नहीं करना, अब हमें यहाँ पर सी के साथ इसको रेशियो बताना है। तो अगर देखें ए बी सी तो 3 4 7 है, या तो आप डायरेक्ट वही जैसे 4 3 7 और 7 7 14 और सी क्या है 7, आंसर आ जाएगा 2:1। लेकिन आंसर यही आ रहा है, लेकिन इसके साथ में आपको अक्स लगाना ही है, यानी कि 3x प्लस 4x प्लस 7x रेशियो सी, और सी यहाँ पर क्या 7x। इस तरीके से आप इसको सोल्व करें तो क्या आ गया 4 3 7 वही आंसर आएगा, प्लस x आपको यहाँ पर साथ में लगाना था, अब x यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया 2:1। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको x आंसर बिना x के भी आ रहा है, लेकिन अगर आप ये x साथ में लिखेंगे आपकी हैबिट रहेगी तो आगे कहीं क्वेश्चन गलत नहीं होगा, वरना आप डायरेक्ट आंसर सेम कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता रहेगा कि हम साथ में x क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या स्थिरांक है तो x यहाँ पर लिखना जरूरी है। तो इसका आंसर क्या आ गया अपना 2:1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ए रेशियो बी दे रखा है, बी रेशियो सी दे रखा है, हमें क्या पूछा गया ए रेशियो ए प्लस सी। यहाँ पर सबसे पहले हमें ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना पड़ेगा, ए अनुपात बी अनुपात सी हमें यहाँ पर पहले निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकालेंगे, वही तरीका 3 को 4 के साथ लिख दिया और फिर नीचे लिख दिया 6 5, पहले मल्टीप्लाई इसको तो क्या गया 18 और फिर 24 और फिर 20। इसको और छोटा करें, अगर 2 से इसको काट दें 9 12 और क्या आ गया 10, ये आ गया ए रेशियो बी रेशियो सी। अगर आपको समझ में नहीं आया कि इस तरीके से क्यों किया है
एक जो इसका जो बेसिक है वो भी आप देख लें। तो करते हैं हम A रेशियो B रेशियो C, क्या लिखा है 3:4, और B रेशियो C क्या लिखा है 6:5। तो अब क्या करना है, या तो इनको सेम करो या फिर जो पद खाली है उसको पड़ोसी से हम यहाँ पर फिल करके कर सकते हैं। अगर इसको सेम करें तो इनका एलसीएम क्या आ रहा है 12, तो क्या करेंगे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें इसको सेम बनाना है 3 से। तो पूरी जो रेशियो वो पूरी यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई होगी, तो क्या आ रहा है 9:12, और यहाँ पर 3 पर यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना 12, और यहाँ पर क्या आ गया 10, आंसर आ गया 9:12:10। भाई वहाँ पर भी यही आंसर आ रहा था और यहाँ पर भी यही आ रहा है। अब हमें क्या पूछा गया है ए क्या है नॉक्स 9x, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 9x रेशियो। ए क्या है 9 और सी क्या है 10, तो 9x + 10x 19x, x कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 9:19। तो ये ऑप्शन किस में देखो, ऑप्शन बी। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हमें क्या दिया गया, यदि a का 2 गुना b के 3 गुना के बराबर है और c के 4 गुना के बराबर b है तो a b c है। अब इसको कैसे करेंगे, देखो हमें क्या दिया गया, यदि a का 2 गुना, मान लो a है, a का 2 गुना b के 3 गुने के, b के 3 गुने के, मान लो 3b लिख दिया, और फिर क्या लिखा गया, और c के 4 गुना के बराबर है 4c। ये हमने यहाँ पर इसको लिखा है। बताना क्या है, a रेशियो b रेशियो c। अब इसको आप कैसे लिखेंगे, आप डायरेक्ट ऐसे नहीं करना कि 2:3:4, आपको ऑप्शन भी दिख रहा है, तो आप ऐसे ना करें, ये आंसर इसका गलत है। ठीक है, जब भी इस तरीके की इक्वेशन बने उसको सोल्व कैसे करेंगे, तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले a को आप यहाँ क्या करना है, छिपा लेना है, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये तो आ गया a का मान। फिर आपको b को रख लेना है, ठीक है, और a और c को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या आ रहा है 2 और 4, तो 8, और फिर c के लिए इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ गया 6। तो अगर आप थोड़ा और कट करें तो क्या आ रहा है, 3 से कट कर दें, सॉरी 2 से, 6:4:3, 6:4:3, ऑप्शन डी। अब आपको क्या दिख रहा था आंसर कि 2:3:4, लेकिन आ क्या रहा है 6:4:3, तो ये आपको क्या करना है यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया वो तो थी एक जो साधारण जो रेशियो होता है डायरेक्ट आपको दिया गया था, अगर रेशियो आपको भिन्न के रूप में दिया गया हो तब आप उसे कैसे सोल्व करेंगे, देखते हैं। देखिए जब भी आपको यहाँ पर भिन्न के रूप में रेशियो दिया गया हो और आपको a रेशियो b रेशियो c पूछे, या फिर a रेशियो b पूछे, या फिर a रेशियो b रेशियो c रेशियो d, कितना भी यहाँ पर रेशियो पूछे, तब उसका आंसर क्या होगा वो हम देखेंगे यहाँ पर। तो आप देखें a रेशियो b को क्या लिखा है 1/2:3/4। सबसे पहले हम भिन्न जो है इसको यहाँ पर थोड़ा अलग तरीके से लिखेंगे, भिन्न है इसको हम यहाँ पर क्या कर देते हैं सही से। तो आपको क्या करना है, नीचे जो संख्या है इसका यहाँ पर क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है। 2 और 4 है, इनका एलसीएम क्या आएगा 4 ही आएगा। फिर आपको यहाँ पर इन्हें सोल्व कर देना, 4 के जैसे हम लिखते हैं ना 1/2 + 3/4, इस तरीके से लिखते हैं। तो उसका एलसीएम जो आता है 4 आता है। फिर उसके बाद 4 में हम क्या करते हैं 2 का भाग देते हैं, फिर एक उसमें ऐड कर देते हैं, ये तो करते हैं ना। तो वही तरीका हम यहाँ पर कर रहे हैं। देखो 4 एलसीएम आ गया, 4 एलसीएम आया, और फिर 2 को इसमें भाग दिया,
तो बचा 2 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। वही जिस तरीके से ऐड करते हैं उसी तरीके से हमने यहाँ पर लिखा। फिर 4 में 4 का भाग दिया 1 और 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2:3। कैसे किया? इनका एलसीएम, या तो आप ऐसे कर लो, इनका एलसीएम ले लो और ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि 1/2 है और 3/4 है, इनका एलसीएम आ रहा है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो बस, सिंपल। तो क्या आ गया 2 और यहाँ पर 3, 2:3। सीधी सी बात ये। अब यहाँ पर देखें तो 1/3 और 2/5 लिखा हुआ है, इसको कैसे लिखेंगे? इनका एलसीएम जो आ रहा है वो आ रहा है 15, तो वही ऐसे कर दें 1/3 मल्टीप्लाई 15 और अनुपात 2/5 मल्टीप्लाई 15, तो क्या आ गया 5 और यहाँ पर 3, तो आ गया 5:3। 5:3। हमें क्या पता करना है? A/B/C, A/B/C। एक तो वही इसका जो तरीका है कि 2:3 लिखें और उसके नीचे 5:3 लिखें, फिर 10, 15 और 9, ये आ गया। या फिर उस तरीके से करें आप 2:3 और 5:3, इनको सेम करें, ठीक है। या फिर आप जो पद है उसको कर दें, पास वाली संख्या से क्या आ गया 10:15:9। आंसर यहाँ पर आपका सेम ही आने वाला है। क्या किया? 1/2 था, अनुपात 3/4, इसको हमने क्या लिखा इस तरीके से 2:3। कैसे? एलसीएम आया 4, 4 मल्टीप्लाई 1/2 रेशियो 3/4 मल्टीप्लाई 4, तो 2 से कैंसिल, 2:3 आ गया। फिर यहाँ पर क्या आया 15, इनका एलसीएम आया, मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 और यहाँ से कैंसिल हो गया 3 और 3 दूनी 6, यहाँ पर 6 आएगा। थोड़ा सा आंसर गलत है, चेक कर लेना। 5 को यहाँ पर इससे कैंसिल किया, 3 आ गया और 3 दूनी 6, 6 है। तो इसका आंसर देखो तो थोड़ा सा गलत हो गया, उसको चेक करना होगा फिर से। 2:3 और 5:6, आंसर ही हो जाएगा 2:3 और 5:6। आगे इसको सोल्व करें तो 10, 15 और 18 कैसे है? 2 को 5 से किया, 5 को 3 से और 3 को 6 से। अगर यहाँ देखें तो यहाँ क्या था 5:6, वो 3 नहीं था, तब भी आंसर क्या आएगा 10, 15 और यहाँ पर आ जाएगा 18, ठीक है। तो आपकी छोटी छोटी मिस्टेक आपको नहीं करनी, हो जाती है कभी कभी, इनका ध्यान रखना है। कैलकुलेशन आपको यहाँ पर अच्छे से करनी है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए 1/2, 5/2, B/C 1/3 अनुपात 1/6। अब आपको यहाँ पर क्या बताना है कि A/B/C इनका अनुपात क्या है। तो देखिए कैसे करेंगे हम, वही तरीका। A/B जो है वो क्या 1/2 और 5/2, एलसीएम क्या आ रहा है 2 ही आ रहा है, मल्टीप्लाई कर दो 2 से दोनों तरफ, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया 1:5। B/C की बात करें तो क्या आ रहा है 1/3 अनुपात 1/6 है, 6 यहाँ पर एलसीएम आ गया, तो दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ गया 2:1, ये आ गया। अब इसको आगे करते हैं 1:5 और 2:1, तो 2, 10 और 5, 2, 10, 5, ये इसका आंसर होगा। जो n है, एक n ऐसे लिखते हैं, इसका अपोजिट कर दो, इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना होता है, उसका डायरेक्ट आंसर आ जाता है। या फिर आप वैसे भी कर सकते हैं A/B/C लिखे, उसके नीचे A/B लिखें, फिर B/C के नीचे B/C लिखें, और उस तरीके से उसका आंसर आप निकाल सकते हैं। ये भी तरीका है। तो आप कोई एक तरीका याद रखें, दोनों ना रखें कोई दिक्कत नहीं, एक रखें तो भी आपका आंसर यहाँ पर आ सकता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर हमें क्या बताना है, इनवर्स और रेसिप्रोकल रेशियो, विलोमानुपात और व्युत्क्रमानुपात, ये क्या होता है देखिए।
जैसे 5:7 है, इनका अगर इनवर्स रेशियो हमें पता करना हो तो क्या होगा, 1/5 लिखें, 1/7 लिखें, ठीक है। फिर अब क्या, सबसे पहले इनको इस तरीके से लिखा। अब हमें जो हमने लास्ट जो देखा था मेथड वही यहाँ पर अप्लाई करते हैं। एलसीएम क्या आ रहा है इनका 35 को दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ गया 7:5। अगर यहाँ पर दो ही रेशियो की बात होती है तब तो डायरेक्ट अपोजिट हो जाता है, जैसे 5:7 है तो क्या हो जाएगा 7:5। लेकिन जब 3 की बात आएगी तब आपको वहाँ पर ऐसा नहीं करना है कि आप जैसे 2:3:4 देखा है तो आप 4:3:2 करें, ऐसा नहीं, यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। जिस तरीके से ये मेथड है ये सेम नीचे अपने अप्लाई करना है। तो सबसे पहले इनको इस तरीके से लिखेंगे 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। एलसीएम क्या आ रहा है यहाँ पर 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ गया 6, 4 और 3। ये इसका यहाँ पर इनवर्स रेशियो होगा। तो ध्यान में रखना है कि डायरेक्ट ऐसा नहीं कि आप इसको उल्टा लिख दें, ऐसा नहीं करना, आपको इसी तरीके से इसको सोल्व करना है। आंसर आएगा 6:4:3। ठीक, आगे बात करें स्क्वायर रूट, क्यूब रेशियो, क्यूब रूट और कंपाउंड रेशियो। ये क्या होते हैं, ये कम पूछे जाएंगे, हो सकता है पूछे जाएंगे, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। अभी तक पूछा नहीं गया है यहाँ से क्वेश्चन, फिर भी कर लेते हैं। स्क्वायर रेशियो की बात होती है, जैसे A/B है, अगर इसका स्क्वायर रेशियो पूछे, वर्गानुपात पूछे, तो आपको क्या बताना है, इनका सिर्फ स्क्वायर कर देना है, A²/B²। यानी कि जैसे मान लो कोई 3:4 है, इसका अगर आपको पूछे स्क्वायर रेशियो पूछे तो आपको क्या हो जाएगा, इनका स्क्वायर कर देना है 9:16। ये तो बात हो गई यहाँ पर स्क्वायर रेशियो की। इसके बाद अगर बात करें हम स्क्वायर रूट रेशियो की बात, यानी कि आपको क्या करना है, सिर्फ रूट लगाना है। A/B है, अगर इसका वर्ग मूलानुपात अगर बताना हो, स्क्वायर रूट बताना हो, तब यहाँ पर क्या कर देना है, A पे रूट लगा देना है और B पे भी रूट लगा। जैसे 16:25, अगर इसका हमें बताना हो स्क्वायर रूट रेशियो, तब इनका रूट करेंगे तो 16 का रूट 4, ठीक है, और 25 का रूट 5। आंसर क्या आ गया 4:5। तो बात हो गई स्क्वायर रेशियो और स्क्वायर रूट की। अगर क्यूब रेशियो की बात करें तो यहाँ पर क्यूब अप्लाई कर देना। जैसे ऐसे दे रखा हो A/B/C, तब आपको क्या करना है, अगर क्यूब रेशियो पूछे तो आपका इन पे क्यूब अप्लाई कर देना है। और अगर क्यूब रूट की बात करें तब आपको क्या कर देना है, क्यूब रूट यहाँ पर अप्लाई कर देना। जैसे A/B/C है तो आपको क्या लिख देना है, A/B/C। इस तरीके से आपको यहाँ पर लिख देना है, यानी कि इनकी क्यूब रूट हमें यहाँ पर करनी होती है। उसके बाद बात करें कंपाउंड रेशियो मिक्स, ये भी अभी तक नहीं पूछा गया है। जैसे मान लो कि कोई है कि 1:2, ठीक है, 2:3, 3:4, और इस तरीके से आपको दिया गया हो और आपसे पूछ लिया जाए कि मिश्र अनुपात क्या होगा, यानी कंपाउंड क्या होगा, तो आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म को और यहाँ पर इनको लास्ट टर्म को आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना 1 को 2 से, 2 को 3 से, तो 2 1 3 मतलब 6, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 3 6 और 24, और छोटा लिख सकते हैं 1:4, 1:4। कैसे एक बार देख लेते हैं फिर से। जैसे 1:2 हो, 2:3 हो और 3:4, इस तरीके से हमें यहाँ पर कोई 3 रेशियो दिए गए हैं और आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाए कंपाउंड रेशियो क्या है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म सभी रेशियो की आपस में मल्टीप्लाई और सेकंड को आपस में मल्टीप्लाई।
तो अगर फर्स्ट को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 2 से, 2 को 3 से क्या है 6, यहाँ पर 2 को 3 से 6 और 6 को 4 से 24, तो 6:24 यानी कि 1:4। ये वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि बाई चांस अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाए तो आपका क्वेश्चन क्या हो, गलत नहीं हो। अब बात आती है यहाँ पर मध्यानुपाती, मीन प्रोपोर्शन। जैसे मान लो ए और बी है, अगर इनकी बात करें, अगर इनके मीन प्रोपोर्शन मध्य अनुपाती की बात करें तो उसका आंसर क्या होगा, डायरेक्ट आपको याद रखना है रूट ए बी। ये इसका क्या होता है, मध्य अनुपाती होता है। आगे इसके क्वेश्चन करेंगे, पहले एक बार देख लें आखिर ये होता क्या है। फिर बात कर रहे हैं यहाँ पर थर्ड प्रोपोर्शन की बात करें, जैसे A/B और B/, हम क्या मान लेते हैं x। x मान लो यहाँ पर क्या थर्ड प्रोपोर्शन है, तो क्या हो जाएगा AX बराबर B स्क्वायर, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर B स्क्वायर अपॉन A। ये फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, B स्क्वायर अपॉन A कितने अनुपातिक यहाँ पर होता है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखें। और आया कैसे, जैसे मान लो A और B है, इनका तीसरा अनुपात हमें पता करना होता है, हमने वो मान लिया x, फिर इस तरीके से लिखा A/B, फिर यहाँ पर प्रोपोर्शन B/x, ठीक है। फिर आपको पता है कि बाह्य को बाह्य से मल्टीप्लाई और मध्य को मध्य से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे हमारा आंसर आया। और इसका ये होगा B/, और B स्क्वायर अपॉन A। उसके बाद अगर हम बात करें फोर्थ प्रोपोर्शन की, वो क्या होगा, उसका जो फॉर्मूला होगा, जैसे मान लो A/B, और अगर बात करें हम इसके बाद C/x, ये आ गया भाई। जैसे ABC है, हमें चतुर्थ निकालना है, तो हमने मान लिया x, फिर क्या करना है, A को x से मल्टीप्लाई कर दो, तो B को C से मल्टीप्लाई कर दो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी B/C, BC/A। तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूले याद रखने, BC/A ये किसका है, चतुर्थ, B स्क्वायर अपॉन A ये थर्ड, और मध्य अनुपात की बात करें तो रूट AB। ये तीन आपको यहाँ पर याद रखने हैं। इनसे रिलेटेड कुछ जो क्वेश्चन है वो करते हैं। 8 और 12 का तीसरा अनुपात क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 8 एंड 12 इज। ना आपको कोई फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना, ना बस डायरेक्ट जो संबंध बताया था आपको वही फॉर्मूला यहाँ पर अगर आपको याद है तो ठीक, अगर याद नहीं उसको बार बार लिखें तो याद रहेगा। ऐसा नहीं कि आपको बार बार जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसको लिखें, नहीं, डायरेक्ट जो फॉर्मूला है, तीसरे की बात हो रही है तो B स्क्वायर अपॉन A। तो B स्क्वायर यहाँ पर क्या है, ये A है और ये B है, तो देखो अपॉन 8 लिखेंगे। या फिर अगर आप वैसे करना चाहें, जैसे 8 और 12 का तीसरा अनुपात हमें बताना होता है, तो जैसे 8/12 अनुपात 12/x, हमने क्या माना तीसरा। वही तरीका है, अंदर वाले को अंदर मल्टीप्लाई करो, बाहर वाले को बाहर मल्टीप्लाई कर दो। 8x बराबर 12 × 12, x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 12 × 12/8। ये तरीका है। अब जैसे करें तो कैसे करें, अब आपको क्या करना है, इसको अगर देखें 144/8 और कैंसिल कर दें तो क्या आ जाएगा 18। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से आप ऐसे करें, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता है B स्क्वायर अपॉन A है, तो वो यहाँ पर अप्लाई करें, आपका आंसर आ जाएगा। मध्य जो अनुपाती की बात करें उसको कैसे करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला रूट AB, A यहाँ पर 9 है और B क्या 25, लिख दो। रूट 9 की वैल्यू क्या होती है 3, और रूट 25 की 5, आंसर क्या आ जाएगा 15। ऑप्शन ए सॉरी बी, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा।
अब देखिए 6, 18, 27 का चौथा अनुपात क्या होगा? वही फॉर्मूला BC/A। ये फॉर्मूला याद है तो ठीक है, अगर याद नहीं है तो आपको क्या करना है? 6:18 और 27:x। हमें चौथा ही बताना, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो। 6x और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6, 3 और यहाँ आ गया आपको 81। यहाँ से भी ये आंसर आएगा, आप चेक करें। बी है तो ये ए, बी और सी, तो बी और सी है तो आपस में मल्टीप्लाई कर दो। और ए यहाँ पर क्या 6 रखा, कैंसिल करो 3 और 27 × 3 81, ऑप्शन ए। इस तरीके से डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख के भी, या फिर आप इस जो बेसिक जो तरीका है इससे भी इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। ए का 40% इक्वल्स टू बी का 60% इक्वल्स टू सी का 1/2, तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या होगा? यहाँ पर परसेंटेज की बात हो रही है। यही क्वेश्चन अगर परसेंटेज अगर हमारा पहले पढ़ा होता, अगर आपको पढ़ा हुआ है तो आसानी से हो जाएगा, तो अगर नहीं है तो जो इसका बेसिक है उसी से हम कर लेंगे। देखिए क्या है, ए का 40%, ए का 40% कैसे निकालेंगे? 40/, तो बराबर क्या है? बी का 60%, बी का 60%, 60/100, परसेंट को हटाने के लिए हम को भाग देते हैं, बराबर सी का 1/2। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, लिख दिया। अब क्या करना है आपको? इनको कट करें। ये तो आ गया ए 2/5, ये आ गया बी 3/5 और ये सी 1/2, ये आएगा 3, 5 और ये 2, 5। अब इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। अब इन्हें रेशियो में कैसे बदलें? तो आपको क्या करना है, अगर इस तरीके से दिया गया आप इसको जस्ट इसका अपोजिट लिख देना है। यहाँ से अगला जो स्टेप होगा तो 5/2 रेशियो 5/3 रेशियो 2/1, हमें तो इस फॉर्म में लिखना है और यहाँ पर ये है। अब क्या करना है, एलसीएम, तो 2, 3 और 1 का एलसीएम क्या आ गया? 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो क्या आ गया? 15, 10 और 12, 15, 10, 12, इसका आंसर आएगा क्या? ऑप्शन बी। अब यहाँ पर हम बात करें थे परसेंटेज की, तो 40% को हम क्या लिख सकते हैं? 40% किस तरीके से लिख सकते हैं? 40/100। तो यहाँ पर क्यों लिखा है? परसेंटेज को उठाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से इसको भाग देते हैं, और अगर परसेंटेज बनाना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये देखिए सेम वैसा क्वेश्चन है, एक बार फिर से करते हैं इसको। ए का 20%, ए का 20% तो 20/100 बराबर क्या दे रखा है? बी का 40%, बी का 40%/100 और सी का 5/3, सी का 5/3। इनको थोड़ा सोल्व करना, फिर इसको अपोजिट मतलब उल्टा लिख देना उनको जस्ट, तो देखो क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 1/5 ए 1/5, बी 2/5 और सी 5/3। अब क्या कर देना, तो नेक्स्ट स्टेप है 5/1 रेशियो 5/2 और रेशियो 3/5। हमें तो यहाँ पर इस फॉर्म में चाहिए, तो एलसीएम क्या रहा 10, तो मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 और मल्टीप्लाई 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया? 50 और यहाँ पर क्या आ गया? 25 और 6, 50/25/6, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होने वाला है। जैसे क्वेश्चन बी
इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं। ए बी से 10% अधिक है, ए बी से 10% अधिक हो तथा बी सी से 20% कम हो तो ए सी का मान क्या होगा। यहाँ पर जो परसेंटेज जो है चैप्टर उसका यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है इस क्वेश्चन में। या तो इसको कैसे करेंगे, जैसे ए बी से 10% अधिक हो तथा बी सी से 20% अधिक हो, या तो आप क्या कर लें कि सी को 100 मान लें, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया, बी सी से 20% कम है, 20% कम है, तो इसका 20% कितना होता है 20, ठीक है। तो आप अगर निकालना चाहें बटे 100 तो क्या आ रहा है 20। जब सी की वैल्यू हमें पता है, क्या मानी हमने 100, बी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 20 कम है, ये लिखा हुआ देखो बी सी से 20% कम है, तो यानी 80 बी की वैल्यू है। ए बी से 10% अधिक है, किससे बी से, तो बी की वैल्यू 80 है, ए की क्या होगी 10% अधिक है। तो पहले तो अगर या तो आप क्या करें ऐसे लिख लें 80 का 10% निकाल लें तो क्या आ जाएगा 8, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं डायरेक्ट 10% अधिक है तो 80 मल्टीप्लाई 110 बटे 100, 100 तो है ही, 10% एक्स्ट्रा यानी कितना है 110% है, अब ऐसे भी कर लें तो क्या आ जाएगा 88, 10% निकालेंगे तो 8 आएगा, 80 में जोड़ना पड़ेगा, फिर डायरेक्ट निकालेंगे तो 88 ही आ गए, एक की वैल्यू क्या आ गई अपनी 88। या फिर 80 का 10% 8 और यहाँ पर अधिक है तो 80 + 8 88, ये आ गया। पूछा क्या है ए रेशियो सी, अगर बात करें हम ए रेशियो बी रेशियो सी, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 88, बी की 80 और सी की 100। इसको थोड़ा और छोटा करें 4 20 और ये क्या 25, 4 से सॉरी भाग दे दिया तो 22 20 और 25, ये इसका आंसर आ जाएगा। हमें क्या पूछा है ए और सी, तो 22 रेशियो 25, 22 रेशियो 25 ऑप्शन बी, ठीक है। 10% अधिक की अगर यहाँ बात करें, अगर इसको डायरेक्ट परसेंटेज के अकॉर्डिंग करें, जब परसेंटेज बढ़ेंगे तब इसमें देखेंगे कि इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। 10% जो है यहाँ पर इसको क्या लिखते हैं हम 10/100 और इसको और सोल्व करें तो आ जाएगा 1/10। यहाँ पर क्या होता है, ये जो है जो रियल जो वैल्यू ये होती है और वो ऊपर वाली उसमें चेंज होता है। जैसे यहाँ पर क्या बोला ए बी से 10% अधिक हो, अधिक है यहाँ पर वो नहीं 10, तो यहाँ पर क्या है ए बी से, तो बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है 10 है, ठीक है। तो ए की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी 10% अधिक है, तब ए की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 10 + 1 11। इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, आगे देखेंगे परसेंटेज में। इसका आंसर जो हमारा आया था वो आया था 22:25। ए बी और सी का मासिक वेतन 2:3:5 के अनुपात में है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 रुपये अधिक है तो बी का वार्षिक वेतन क्या होगा। तो देखिए हमें क्या दिया गया है, रेशियो दिया रखा है ए रेशियो बी रेशियो सी, क्या दे रखा 2:3:5। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12 रुपये अधिक है, ए और सी की बात हो रही है, ए और सी की, तो इन अंतर कितना देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 है, तो कितने यूनिट का अंतर है 3, और ये किसके बराबर दे रखा है हमें 12,000, तो एक इकाई का मान क्या हो गया 4,000, ये हो गया ना जी। हमें क्या बताना है, तो बी का वार्षिक वेतन क्या होगा, बी का तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 4,000 है, बी की यूनिट कितनी है 3, ठीक है। तो 4,000 × 3 तो क्या आ गया
12,000, लेकिन ये आंसर गलत है। क्यों? वार्षिक वेतन हमें बताना है, ये अभी आ रहा है मासिक वेतन, तो वार्षिक वेतन बताना है यानी कि 12 से मल्टीप्लाई कर देना है, तब आ जाएगा आपका ऑप्शन बी 1,44,000। ठीक है, 12 से 12 को मल्टीप्लाई करें तो 144 आता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन को सही से पढ़ना कि वार्षिक की बात हो रही है या फिर मासिक की बात हो रही है। किसी व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 11:10 है, यदि वह प्रति वर्ष 9,000 रुपये बचाता है तो उसकी मासिक आय होगी। देखो, किसी व्यक्ति की आय और व्यय का, इनकम क्या दे रखी है हमें, आय और व्यय, ये रहो आय, ठीक है। इसका जो अनुपात हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, 11:10। यदि वह प्रति वर्ष 9,000 रुपये बचाता है, जब उसकी आय 11 है, खर्च वो 10 कर रहा है, अगर 11 में से 10 चला गया तो ये थी इसकी बचत है। ठीक है, अब 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, हमें दे रखी प्रति वर्ष 9,000 रुपये। आगे क्या बताया, उसकी मासिक आय बतानी है, मासिक आय यानी कि 11 इंटू ये आ गया, लेकिन ऐसा कहीं ऑप्शन में है ही नहीं। ये जो आ रहा था वो था प्रति वर्ष, हमें बताना है मासिक, यानी कि 12 से भाग देना। अगर 12 से भाग दें तो कैंसिल कर दें, ये आ जाएगा 12 के इसमें भाग दे रहे हैं, 8, 5 और 1 मिनट रुकना, 1 यूनिट की इकाई क्या आई, 9,000, 1 यूनिट की हमारे पास वैल्यू आ गई 9,000, और यही उसकी क्या है, बचत हमें दे रखी है। अब हमें क्या बताना है, उसकी मासिक आय क्या होगी, तो आय यहाँ पर क्या है, तो 11 इंटू 9, हमें बतानी है यहाँ पर क्या, मासिक, ये साल की है तो बट्टे 12 कर दो। अब इसको सोल्व करते हैं, 11 बट्टे 12, सोल्व करें तो क्या आ जाएगा, 12 8 96, 3 बचे, 12 दूनी 24, 24 और 6 बच गए, 5 0, 8,250, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 504 छात्रों वाले स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 13:11 है, यदि 3 और लड़कियों को प्रवेश किया जाता है तो नया अनुपात क्या होगा। इसको कैसे करेंगे, देखिए 504 छात्रों हैं, टोटल छात्र जो है कितने, 504, उसके बाद अगर बात करें लड़के और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात हमें दिया गया है वो है 13:11, 13:11, यानी क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 13x प्लस 11x बराबर है 504। अगर x की वैल्यू हम यहाँ से पता करें तो क्या आ जाएगा, 24x बराबर 504, तो x यहाँ से क्या आ जाएगा, एक तो ये तरीका है x की वैल्यू निकाल लें, या फिर आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपको बॉयज़ की संख्या निकालनी हो तब आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि बॉयज़ कितने हैं, 13, कितने में से, 24 में से, और टोटल संख्या क्या दे रखी है, 504, एक तो ये तरीका, या फिर x की वैल्यू निकालें और फिर यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ से x देखो क्या आ जाएगा, 2 और फिर 1, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 21। अब आप
हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, बॉयज और गर्ल्स दोनों की निकालनी जी। तो 13 को 21 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर 11 को 21 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ से वैल्यू किसकी आ जाएगी, बॉयज और गर्ल्स की। हमें क्या बताना है, यदि 3 और लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है तो नया अनुपात क्या होगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ लड़कियां ही आ रही है, लड़के जितने पहले थे उतनी अब हैं। तो पहले लड़के कितने थे, 13 मल्टीप्लाई 21, आंसर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 273। तो यहाँ पर लड़के कितने हो गए, 273, और इतने ही रहेंगे, जितने थे उतने ही है, क्योंकि यहाँ पर लड़के ऐड नहीं हो रहे, सिर्फ लड़के ऐड हो रही है। अब लड़कियां कितनी है, 11 मल्टीप्लाई 21, 11 मल्टीप्लाई 21, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 210 और प्लस 21, तो क्या आ जाएगा आपका 231, ठीक है। तो 231 क्या है यहाँ पर, लड़कियां, लेकिन 3 और आ गई, तो अब क्या होगी 234, 234। अब हमें रेशियो बताना है, नया अनुपात क्या होगा लड़कों में और लड़कियों में। तो लड़के हो गए 273 और लड़कियां होगी 234, 273 रेशियो 234, ये इसका नया रेशियो आएगा। अब आप देख रहे होंगे कि ऐसा ऑप्शन कहीं भी नहीं है, ना ए में, ना बी में, ना सी में, ना डी में। हमें क्या करना है, इनको और सॉल्व करना पड़ेगा। तो 273 और 234 है, इसमें किसका भाग जाएगा, आप देखें 3 से आप इसको कट कर दें तो क्या आ जाएगा 91, और इसको भी अगर 3 से कट करें तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 78। अब अगर 13 से इसको आप कट कर दें 7 और 6, 7:6 इसका आंसर होगा। पहले क्या अनुपात आ रहा था 13:11, अब नया अनुपात क्या आ रहा है 7:6, ठीक है। समझ में आ गया आपका, अगर नहीं आया तो एक बार देख लो फिर से। आपको क्या करना है कि टोटल जो संख्या में दे रखी है कितने हैं 504, उसमें से रेशियो में दे रखा 13:11, यानी कि 13x तो है लड़के और 11x है यहाँ पर लड़कियां। यदि 3 और लड़कियां प्रवेश करती हैं यानी कि 13x के अंदर +3 करना है और फिर उसके बाद हमें उसका नया रेशियो बताना है, यानी कि आपको ये बताना 13x + 3। तो इसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 11x + 13x बराबर 504, एक तो ये तरीका है, या फिर टोटल कितने हैं 504, उनमें से लड़के कितने हैं 13 और रेशियो में टोटल कितना है 24, इस तरीके से निकाले, ये निकाले। दोनों बात है, ये भी है, यहाँ पर भी यही आने वाला है और यहाँ पर यही है, ठीक है। तो आप ऐसे करें डायरेक्ट या फिर इस तरीके से करें, आंसर सेम आएगा। तो अपना आंसर क्या आ रहा है 7:6। अगला क्वेश्चन देखते हैं। x और y दो संख्याएं इस प्रकार के कि उनका जो मध्य अनुपाती है वो 8 है और तीसरा अनुपात 512 है, x और y का मान क्या होगा। x और y दो संख्या हैं, ठीक है। x और y दो संख्या दे रखी है, इस प्रकार है कि उनका मध्य अनुपाती 8 है, यानी कि √(x, y) क्या दे रखा है हमें 8। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। और तीसरा अनुपात क्या दे रखा है 512, यानी कि x और जो y है इनका जो तीसरा जो अनुपात हमें क्या दे रखा है 512। हमें क्या निकालना है, x और y का मान हमें यहाँ पर पता करना है। अब सबसे पहले आपको तीसरा अनुपात कैसे निकालते हैं ये पता है, अगर नहीं है तो देखो इसका भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। जैसे मान लो A/B, B/x, यानी x को हमने क्या माना यहाँ पर तीसरा रेशियो। तो कैसे करते हैं,
बी स्क्वायर बराबर ए एक्स, और एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर बी स्क्वायर अपॉन ए। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे कि वाई स्क्वायर अपॉन एक्स हमें क्या दे रखा है 512। वहाँ पर हम बात कर रहे थे ए और बी की, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक्स और वाई की। ये आ गया यहाँ से। अब हमें बताना एक्स और वाई का मान क्या होगा। क्वेश्चन का अब इतना ही काम है, अब हमें जो आंसर निकालना है यहाँ से इन दो इक्वेशन को सोल्व करना है और उसके बाद हमें इसका आंसर निकालना है। अगर इनको दोनों तरफ हम क्या करते हैं स्क्वायर कर दो तो क्या आ जाएगा एक्स वाई बराबर 64, और उसके बाद अगर देखें एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लें तो क्या आ रहा है 64 बटे वाई। अब ये एक्स की वैल्यू हम क्या करते हैं यहाँ पर रख दें 512 वाले में, तो क्या आंसर आ जाएगा अपना देखो वाई स्क्वायर बट्टे में एक्स के स्थान पर क्या लिखना है 64 बटे वाई, 64 अपॉन वाई, और इधर क्या है 512। इसको क्या लिख सकते हैं हम वाई क्यूब बराबर 512 मल्टीप्लाई 64। अब यहां से अगर क्यूब हटाएं तब इसका आंसर क्या आ जाएगा y बराबर 512 किसका क्यूब होता है 8 का, और 64 किसका होता है 4 का। तो क्या आंसर आ गया अपना 32 y की वैल्यू आ गई। ऑप्शन देखो इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि b और c तो अपने कैंसिल ही हो गए। अब हमें किसकी वैल्यू बतानी है x की। अब आप देखें जब y की वैल्यू 32 है तो x की क्या होगी, जब ऐसे दे रखा है x मल्टीप्लाई 32 बराबर 64, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 2। 32 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 64 आएगा 64, तो यानी x की वैल्यू जो आ गई अपनी वो आ गई 2। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 32, ऑप्शन ए। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको वो डायरेक्ट मध्य अनुपाती पूछे, हो सकता है वो मध्य अनुपाती दे दे और तीसरा भी दे दे और फिर वहाँ पर वैल्यू पूछे, या फिर डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि जैसे मान लो 64 है 81 है, इनका मध्य अनुपाती क्या होगा, ठीक है, या फिर तीसरा अनुपात क्या होगा, वो कुछ भी पूछ सकता है, जैसे हमने पहले एक ऐसे क्वेश्चन किए भी हैं। अब देखिए एक स्कूल के मैदान की लंबाई और उसकी चौड़ाई का अनुपात 5:2 है। यदि चौड़ाई 40 मीटर है तो लंबाई क्या होगी ये बताना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप वहाँ पर ऐसे डायग्राम बनाने मत बैठ जाना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये क्या है रेशियो के हैं। आपको यहाँ पर जो पूछा है डायरेक्ट रेशियो से आ जाएगा। कैसे देखो 5:2 क्या दे रखा है हमें, वो दे रखा है मैदान की लंबाई और चौड़ाई, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो में दे रखा है वो क्या दे रखा है 5:4। यदि चौड़ाई हमें क्या दे रखी है 40 मीटर, क्या दे रखी है 40। अब 40 कैसे आया होगा, 2 से 40 कैसे आया होगा, इसको हमने 20 से मल्टीप्लाई किया तभी तो आया। बस तो सिंपल सा है, आपको इसको भी 20 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा आपका 100। अब आप यहाँ पर ज्योमेट्री 2D 3D लगाने बैठ गए तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। यहाँ पर क्वेश्चन सिर्फ अनुपात का है तो उसी से आपका आंसर आ जाएगा 20, यहाँ से मल्टीप्लाई किया तभी 40 है, तो यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई करते क्या आ जाएगा 100, ऑप्शन सी। और वैसे करना चाहें तो लंबाई इंटू चौड़ाई जो फॉर्मूला होता है उस तरीके से भी आप करें, उसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। 738 को मतलब रुपए दे रखे ए बी और सी में 2:3:4 के अनुपात में विभाजित किया गया, बी द्वारा प्राप्त हिस्सा ज्ञात कीजिए। अब देखो 738 टोटल रुपए दे रखे हैं, ठीक है, उसमें ए बी और सी का अनुपात हमें क्या दे रखा है 2:3:4। हमें बताना बी का हिस्सा क्या होगा। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको इनका टोटल कर लेना है 4x 3x 2x 2x प्लस 3x प्लस 4x क्या आ गया 4 3 7 2
नो 9x आ गया, यानी कि 9x की वैल्यू जो दे रखी है हमें 738, हमें किसकी पूछी है, b, यानी कि 3x की वैल्यू हमें बतानी है। तो क्या कर देना है, जब 3x की वैल्यू पूछी है तो आपको डायरेक्ट 738 बट्टे 9x गुणा 3x, x से x कैंसिल हो जाएगा। x इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि x क्या है, यहाँ पर स्थिरांक है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, आप अगर x नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर लेकिन लिखते रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि आखिर x है क्या। x कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 738 बटे 3, तो इसका आंसर आ जाएगा अपने 2, 4 और 6, 246। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है। यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और दोनों संख्याओं में 8 जोड़ने पर अनुपात 3:4 हो जाता है, तो उन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए, जब हम एज बढ़ेंगे, आयु का जो चैप्टर होगा उसमें ये मेथड बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। यदि दो संख्याओं का अनुपात हमें क्या दे रखा है, 2:3, क्या दे रखा है 2x बटे 3x, और दोनों संख्याओं में 8 जोड़ दिए, दोनों में हमने क्या कर दिए 8 जोड़ दिए, नया अनुपात क्या हो गया 3/4। क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सही से पढ़ना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर इक्वेशन बनानी है। ये जो टॉपिक है, मैथ के जितने भी टॉपिक है, सभी टॉपिक में ट्रिक है, ऐसी बात नहीं ट्रिक किसी भी टॉपिक, सभी टॉपिक में ट्रिक्स आपके काम आएगी। लेकिन अभी आप डायरेक्ट 12th करके आए, अगर अभी से अगर आप मैं ट्रिक बताने लग गया, आप ट्रिक करने लग गए, तो ट्रिक एक ट्रिक थोड़ी है जो याद रखोगे, ट्रिक तो प्रत्येक क्वेश्चन में अलग अलग ट्रिक लग सकती है। ट्रिक तभी काम आती है जब आप कंटिन्यू किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हो, तब आप ट्रिक लगा सकते हैं। अगर आपका बेसिक है वो भी अच्छा नहीं है तो आप ट्रिक यहाँ पर कोई काम नहीं आने वाले। इसलिए हम क्या करेंगे, जहाँ हमें लगेगा कि ये क्वेश्चन ट्रिक से ही करना सही है वही क्वेश्चन करेंगे, वरना हम क्या करेंगे बेसिक से ही। ये हमारी क्या बन गई इक्वेशन। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई अपनी 8, ठीक है। हमें क्या पूछा गया, दोनों संख्याओं का योग बताना है, तो संख्या तो ये है अपनी 2x और 3x, इन दोनों संख्याओं का योग बताना है। तो x के स्थान पर क्या रख दो 8, तो क्या आ जाएगा 2 × 8 प्लस 3 × 8, क्या आ गया 40। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। दोनों संख्याओं का योग तो क्या हो जाएगा 40। एक बार फिर से चेक कर ले, 2x बटे 3x प्लस 8 किया, प्लस 8 किया 3/4, ठीक है। उन दोनों संख्याओं का योग बताना है, तो उसके लिए पहले x की वैल्यू निकालेंगे, तो 8 32, 9x 8 3 24, x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 8, 8 दूनी 16 और 8 3 24 40। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से जो अपना जो चैप्टर था अनुपात और समानुपात वो समाप्त हो गया है। जितने भी टाइप थे वो हमने यहाँ पर कंप्लीट किए। आगे हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एज, आयु। आयु में जो है डायरेक्ट हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, उसमें ज़्यादा बेसिक या ज़्यादा फॉर्मूले हैं नहीं, तो क्या करेंगे उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करने वाले। आज के लिए इतना बहुत है, धन्यवाद।